कहा जाता है। क्यों क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जनसंख्या में बहुत आगे है, हैं? तो एक तरह से तो उत्तम है, ये है, हैं? दूसरा कारण ये है कि यहाँ के लोग जो हैं हर क्षेत्र में अग्रणी हैं, आगे हैं, चाहे वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे शिक्षक हो, हर चीज़ में आगे हैं। हमारे देश के लोग, हमारे प्रदेश के लोग दूसरे देश में अपना परचम लहराए हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, है कि नहीं? हर क्षेत्र, हर देश में है। कोई ऐसा देश नहीं हो जो विकसित देश है। जैसे अमेरिका है, आपका अमेरिका सबसे विकसित देश है, जापान है, ये विकसित देश है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.33% है। 7.33% जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। और इस दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। और तीन और कौन है? राम राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके पहले कौन था? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब मध्य प्रदेश हुआ करता था। तब हमारे प्रदेश का कौन सा स्थान था? तब 5वां स्थान रखता था। तो आपसे पूछा जाए, जब छत्तीसगढ़ नहीं बना था तब उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो आप बताएंगे 5वां स्थान था, ठीक है। भारत की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है उत्तर प्रदेश में? 16.5%, 16.5% जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में निवास करती है। आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 16.5% जनसंख्या निवास करती है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो पूरे भारत में पहला स्थान रखता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है, यहाँ का अधिकांश भाग मैदानी है, जो कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? जो नदियों के द्वारा लुढ़का के लाई हुई मिट्टी होती है, उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और हमारे देश में सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। किस मिट्टी का? जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, जायद की फसल और रबी की फसल, ठीक। खरीफ की फसल में आएगा चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, जूट, सनई, मूंगफली, कपास, गन्ना, तिलहन, अरहर आदि। रबी की फसल में आएगा गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, तंबाकू आदि। जायद की फसल में ककड़ी, खीरा, तरबूज, लौकी आदि फसलें प्राप्त की जाती हैं। गन्ना को मुद्रायनी फसल भी कहा जाता है। इसको मुद्रायनी फसल या नकदी फसल इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, इसके बदले हमें क्या है, तुरंत पैसा मिल जाता है, इसलिए हम इसको नकदी फसल के नाम से जानते हैं। खाद्यान्न की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है, ठीक है। गेहूँ, गन्ना, आलू, आम, आंवला के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। और दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल कृषि भूमि का लगभग 3/4 से अधिक क्षेत्र सिंचित है, ठीक है। और यहाँ पर सिंचाई के प्रमुख साधन कौन है? तो यहाँ पर सिंचाई के प्रमुख जो साधन हैं, नलकूप है, नहर है, कुआं, तालाब और झील है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक नहर है जो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है, उसका नाम है शारदा नहर। तो आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर का क्या नाम है? शारदा नहर है। यहाँ पर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर चूना पत्थर जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बादा में पाए जाते हैं, कांच बालू प्रयागराज और बादा में, बॉक्साइट बादा में, कोयला सिगरौली सोनभद्र में, जिप्सम झांसी, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो है ललितपुर जनपद में यूरेनियम की खोज की गई है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम प्रकार के उद्योग लगाए गए हैं जो कृषि पर आधारित उद्योग हैं, जैसे सूती बस उद्योग, कानपुर बनारसी। कानपुर को
क्या कहा जाता है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 10 से अधिक मिलें हैं, इसलिए कानपुर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कालीन उद्योग के लिए भदोही आगरा है, सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क और डाला, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के लिए नोएडा लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना। और नोएडा जो है, नोएडा में तमाम प्रकार के उद्योग लगे हुए हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है जो सबसे प्रसिद्ध उद्योग है। चमड़ा उद्योग, कानपुर में चमड़ा उद्योग है, आगरा में चमड़ा उद्योग है, और पेठा नगरी, आगरा को पेठा नगरी के भी नाम से जाना जाता है। वनस्पति तेल उद्योग के लिए कानपुर, मोदीनगर, मेरठ है। मेरठ को क्रांति स्थल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम 1857 ईस्वी में क्या है, क्रांति का उदय मेरठ से ही हुआ था। खेल का सामान मेरठ, जो मेरठ है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए 1981 ईस्वी में उद्योग बंद योजना की शुरुआत की गई थी। आपसे पूछा जाए उद्योग बंद योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो 1981 ईस्वी में किया गया था। इसके पहले 1976 ईस्वी में प्रदेश में उत्तर प्रदेश के प्रथम औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में नोएडा की स्थापना की गई थी। नोएडा को 1976 में क्या किया गया था, औद्योगिक विकास प्राधिकरण के रूप में स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद कई अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसे जौनपुर में सीडा, गोरखपुर में गीडा, भदोही में बीडा आदि की स्थापना की गई शेष कल। ठीक है।